नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बनाए जा रहे रेल कॉरिडोर के बारे में। वर्ष 2010 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और उस वक्त के हमारे भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बीच में एक बड़ी रेल लाइन प्रोजेक्ट के बारे में बात हुई थी, जो कि बनने वाला था त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से बांग्लादेश के अखौरा के बीच में 15 किलोमीटर की लगभग ये रेल लाइन होने वाली थी। वर्ष 2013 में बांग्लादेश और इंडिया के बीच में MOU साइन हुआ इस तरीके की रेलवे लाइन को बनाने का। आज से लगभग 10 महीने पहले मैंने आपको इस रेलवे लाइन का एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट अपडेट दिया था और बताया था कि वर्ष 2023 के एंड तक इस काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों आज मैं इसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों ये रेलवे लाइन प्रोजेक्ट था बहुत छोटा सा, लेकिन बहुत वक्त लग गया इसको बनने में, क्योंकि दो देशों के बीच में ये काम होना था और ऐसे में कई क्लियरेंस मिले तो उनमें टाइम भी लगा और दो सरकारों के बीच में आपसी मेल भी होना ज़रूरी है इस तरह के कामों को जल्दी होने का। अभी हाल ही में त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मानिक साहा जी ने बताया कि जो एक काम था अगरतला के निश्चिंतापुर से बांग्लादेश के अखौरा के बीच में, इस काम का इनॉग्रेशन PM मोदी जी और शेख हसीना जी ने नवंबर 2023 में कर दिया था। अब यहाँ पर ऑफिशियल ट्रेन्स का चलना बाकी रह गया है और ये काम का उन्होंने आश्वासन दिया कि ये काम बहुत जल्दी ही अभी न्यू इलेक्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट जो आएगी उसके बाद शुरू कर दिया जाएगा। और उन्होंने विश्वास जताया करंट गवर्नमेंट दोबारा से मेजोरिटी के साथ में वापसी करेगी और यहाँ पर PM मोदी जी शेख हसीना जी के साथ में इस प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया सितंबर 2023 में यहाँ पर अगरतला से अखौरा के बीच में ट्रेन के ट्रायल ले लिए गए थे, जो कि सफल रहे। और इसी के साथ में आज इसमें जो प्रोग्रेस हुई है इंपॉर्टेंट वो ये है, अनिल कुमार खंडेलवाल जी जो कि हाल ही में भी USBRL प्रोजेक्ट की भी पूरी जांच करके आए हैं, वो मेंबर हैं इंफ्रा रेलवे बोर्ड। उन्होंने इंस्पेक्शन किया निश्चिंतापुर रेल यार्ड का भी और साथ में ही हमारे इंडिया वाला जो पार्ट है निश्चिंतापुर से अखौरा के बीच में 5 किलोमीटर का हिस्सा इंडिया में जो पड़ता है उसका इंस्पेक्शन किया और उन्होंने बताया काम से संतुष्ट है, काम काफी अच्छा हुआ है और जल्दी यहाँ पर ऑपरेशन हो सकता है ट्रेन का। दोस्तों इस प्रोजेक्ट का बहुत ज्यादा महत्व इसलिए बढ़ जाता है। सबसे पहली बात कि अभी करंट गवर्नमेंट चला रही है एक्ट ईस्ट नीति, जिसमें हमारे ईस्टर्न पार्ट में जो अभी तक विकास नहीं हो पाया था रेल का, उसको बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है। चाहे 7 सिस्टर स्टेट्स की बात हो, उसके साथ में सिक्किम 8वीं जो स्टेट हो जाती है उसकी बात हो, काफी तेजी से प्रसार हो रहा है भारतीय रेल का। वहां पर बॉर्डर एरियाज तक पहुंचना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर कुछ सेंसिटिव एरिया भी है। चाइना काफी तेजी से प्रसारवादी नीतियां जो उसकी हैं उसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, बॉर्डर पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में हमारी आर्म फोर्सेस को जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में वेपन चाहिए होंगे उसमें रेलवे की सबसे बड़ी भूमिका होगी। और एक बात, अभी तक हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रहने वाले खासकर त्रिपुरा के जो लोग हैं उनको 1613 किलोमीटर दूरी तय करके वाया सिलीगुड़ी होते हुए जाना पड़ता था 38 घंटे सफर करके वेस्ट बंगाल के कोलकाता तक। लेकिन जब ये बांग्लादेश के द्वारा दूरी तय की जाएगी त्रिपुरा से अखौरा, अखौरा से फिर ढाका होते हुए बांग्लादेश से सीधा जो रेलवे लाइन भारत जा रही है, इस सभी चीज़ों का जब प्रसार हो जाएगा, ट्रेनें डेली बेसिस पे चलने लगेंगी, तो सिर्फ 514 किलोमीटर की दूरी तय करना होगी वाया बांग्लादेश से और 16 घंटे में लगभग ये दूरी तय कर ली जाएगी। लगभग 22 घंटे की यहाँ पर बचत होगी। ये बहुत बड़ी बचत है। हमारी मालगाड़ियां भी काफी तेजी से इन जगहों पर सामान का आदान प्रदान कर सकेंगी दो देशों के बीच में। बांग्लादेश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोंगला पोर्ट है और इस मोंगला पोर्ट तक भारतीय सेना की पहुंच इस कॉरिडोर की वजह से हो सकती है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन है। जल्दी यहाँ पर ऑपरेशन चालू हो जाएगा और बड़ी मात्रा में बांग्लादेश से इंडिया के बीच में जो ट्रेड है वो बढ़े इस रेलवे लाइन के जरिए, मैं यही चाहूंगा। और इसी के साथ में इस प्रोजेक्ट पर नजर बनाए रखूंगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।